गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका कुंभ लगन है और आपका गुरु शुक्र का कंजक्शन आपके 10th हाउस में बन रहा है, तो इस केस में अब गुरु और शुक्र आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। गुरु और शुक्र अगर देखा जाए तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है हमारे लिए। साथ साथ में ये दोनों ही शुभ ग्रह भी हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए अगर ये दोनों ग्रह आपके 10th हाउस में है। साथ में इनके डिस्पोजिटर मंगल हैं, तो मंगल अगर देखा जाए गुरु के साथ मित्रवत है और मंगल आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड भी है। तो वास्तव में क्या मंगल का संबंध आपके 10th हाउस से है या नहीं, ये आप जरूर देख लें। दोनों ही ग्रह यहाँ स्थित होकर आपको फाइनेंस रिलेटेड फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। आप कोई भी ऐसे फील्ड में काम कर सकते हैं जहां पर आपको मनी मैटर्स का अच्छा नॉलेज होगा। बैंक वगैरह में आप जैसे हैं, या कोई भी पैसे का लेन देन जहां भी होता हो उस प्रकार का कोई काम, ज्वेलरी रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या कोई भी अदर ऐसा काम जिसमें पैसे को लेके कोई ना कोई आप एडवाइस दे रहे हैं लोगों को, या कुछ ना कुछ आप सिखा रहे हैं, एजुकेशन वगैरह या ज्ञान वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। गुरु का अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे वो दोनों ही आपके धन वाले भावों के स्वामी ग्रह हैं, जहाँ पर वो 11th लॉर्ड भी हैं और सेकंड लॉर्ड भी। इस केस में गुरु यहाँ ये दिखाते हैं शुक्र के साथ बैठ के कि जो भी आप पैसा अर्न करेंगे, जो भी आप अपने कैरियर से अर्न करेंगे, पैसा वगैरह, नेम फेम वगैरह, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई वैल्यू ऐड करेगी आपकी लाइफ में। अब क्योंकि 11वें घर के स्वामी है गुरु, तो 11वें घर के स्वामी होने की वजह से मेजर फोकस ऐसे जातकों का अपने कैरियर पर ही रहता है। और ऐसे जातकों के लिए ज़्यादातर जो है जॉब वगैरह करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है एक बिजनेस करने की तुलना में। यहाँ पे अब गुरु और शुक्र आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। गुरु यहाँ सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने की वजह से ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की वेल्थ एक्युमुलेशन के फेज में जरूर जाएंगे ये कंजक्शन के होते हैं। बट गुरु शुक्र दोनों ही थोड़े से, यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि इनमें डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ गुरु यहाँ बहुत ज़्यादा आध्यात्म को दिखाते हैं, लक को दिखाते हैं, संतान पक्ष के कारक हैं, आपकी एजुकेशन, आपके ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता के कारक हैं। वहीं दूसरी तरफ शुक्र के लिए अगर बात की जाए तो शुक्र क्रिएटिविटी के मुख्य रूप से कारक ग्रह माने जाते हैं, धन लग्जरी के कारक ग्रह माने जाते हैं, रिलेशनशिप वगैरह और मैरिज के कारक ग्रह माने जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ कितना ज्यादा भौतिक सुख साधन आप अपने जीवन में अर्जित करेंगे उसको शुक्र ही दिखाते हैं। तो गुरु शुक्र का जो कंजक्शन होगा वो मैरिड लाइफ को बैलेंस करने को लेके और आपके डोमेस्टिक लाइफ में एक अच्छा बैलेंस लाने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि दोनों ही ग्रह शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह होने के केस में यही उम्मीद की जाती है कि दोनों ही ग्रहों का जो प्रभाव होगा वो काफी पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पे अब इनके साथ अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो वो ग्रह इन पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, या तो वो ग्रह यहाँ शुक्र का मित्र होगा या गुरु का मित्र होगा, दोनों में से किसी एक का मित्र तो अवश्य ही होगा। साथ साथ में यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो संबंधित भावों के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी और ग्रह के हिसाब से भी आपको फिर उतना रेपुटेशन या मान सम्मान कभी देखने को नहीं मिलता। शुक्र यहाँ पे देखा जाएगा तो फोर्थ लॉर्ड है और नाइन्थ लॉर्ड भी है। इस केस में ऐसा जातक इवन अगर फॉरेन में सेटल हो अपने हायर स्टडीज वगैरह को लेके या अपने करियर पर्पज से, तो वो और भी ज्यादा बेहतर कर पाता है। शुक्र यहाँ मेनली आपको नेम फेम देने का अच्छा काम करेंगे, साथ ही वो आपके फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी उतना ही अच्छे से एंजॉय करने वाले होंगे। लेकिन यहाँ गुरु वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे अगर आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड ना है तो। ऐसे केस में आपको गुरु पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो सबसे अच्छे एक प्लेनेट आपके लिए यहाँ होंगे शुक्र की तुलना में, जो आपकी जितने भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी धन संपत्ति को लेके स्थिति है उसको तय करेंगे। ऐसे में आप अपना कितना ज्यादा ज्ञान, कितनी ज्यादा आपकी बुद्धिमत्ता यहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ अपनी कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो गुरु एक ड्यूअल ग्रह है। ड्यूअल ग्रह होने की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी लोग ऐसे में कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि उनको कौन सा प्रोफेशन चुनना है या पर्टिकुलर उनको कौन से फील्ड में जॉब वगैरह करना है। इसको लेके आपके मन में भी कुछ ऐसी शंकाएं शुरुआत में बहुत अधिक होंगी, बट आप ये देखेंगे कि लगभग 35 या इवन 40 के बाद आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखेंगे और नेम फेम भी आगे चलकर काफ़ी अच्छा देखेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो दोनों ही ग्रहों का जो रोल होगा वो आपकी मैरिड लाइफ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस बात की संभावना भी बेहद है कि कहीं ना कहीं मैरिज होने के पश्चात आपके करियर में कोई बहुत बड़ा चेंज आए, या तो आप कोई अपना करियर का जो फील्ड है वो चेंज करें, या आप अपना कोई नया जॉब वगैरह ज्वाइन करें, प्रमोशन वगैरह मिले, या मैरिज के थ्रू जो आपका पार्टनर आएगा वो आपके लिए काफी ज्यादा नेम फेम लेकर आएगा आपके करियर में।
इसी तरीके से अगर हम दृष्टियों के हिसाब से सोचेंगे, तो गुरु का सबसे पहला एस्पेक्ट अपने ही घर पे होगा जहाँ वो सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा उसको गुरु प्रभावित करेंगे और उसको कहीं न कहीं कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो यहाँ भी देखिएगा सेकंड हाउस में आपके चार्ट में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि गुरु पर उस ग्रह का प्रभाव अत्यंत रूप से रहेगा और निश्चित तौर पे ही गुरु अपने घर में बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं और क्योंकि गुरु अपने मित्र मंगल के ही घर में बैठे हैं। इसके साथ-साथ आपकी वाणी को लेके, आपकी धन संपत्ति, आपके रहन-सहन को लेके, आपकी फैमिली के जितने भी कार्य हैं, जो भी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं फैमिली को लेके, उनको एडजस्ट करने को लेके एक अच्छी स्थिति नज़र आ सकती है। ऐसा जातक अगर बिज़नेस की तरफ जाए तो वो अपनी फैमिली के ही किसी बिज़नेस को चुन सकता है। साथ में ऐसे जातकों को जो पैसे का नॉलेज है, पैसे को कमाने का नॉलेज भी और पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करने का नॉलेज भी वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इस प्रकार के जातक मोस्टली अपनी जो इच्छाएँ हैं धन संपत्ति को लेके, रिलेशनशिप को लेके, भौतिक सुख साधनों को लेके वो पूरी अवश्य कर पाते हैं। यहाँ पे फिर दोनों का ये एस्पेक्ट आ जाता है 4th पे। अब 4th पे जो एस्पेक्ट आएगा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ 4th लॉर्ड के साथ ही गुरु बैठे हैं। 4th लॉर्ड के साथ यहाँ गुरु होने की वजह से कहीं न कहीं आप अपने डोमेस्टिक मामलों में अपना ज्ञान और बुद्धिमत्ता को अच्छे से यूज़ करेंगे। साथ ही आपको परिवार से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा होगा आपके जन्म लेने के बाद से और इतना ही बड़ा रोल आपके परिवार का आपकी एजुकेशन और आपके करियर में भी आ जाएगा। 4th लॉर्ड शुक्र होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप अपना एक अच्छा लग्ज़री जीवन, एक बहुत ज़्यादा भोग-विलास वाला जीवन जीने लगेंगे। यहाँ पे गुरु का एस्पेक्ट है तो गुरु आपको हमेशा मदद करते हैं आपके डोमेस्टिक कार्यों को निपटाने के लिए। साथ ही शुक्र का भी यहाँ अपने ही घर पे दृष्टि होगा। अपने घर में दृष्टि है तो ये निश्चित तौर पे ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। ऐसे में जो जातक इस प्रकार की कंडीशन लिए हुए होगा अपने चार्ट में, वो अपने करियर में भी उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा और अपने डोमेस्टिक मामलों को लेकर भी उतना ही ज़्यादा आश्वस्त नज़र आएगा। उसके बाद गुरु का दृष्टि आ जाता है आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे ये दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ गुरु अपने उच्च के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। उच्च के घर पे जब इस तरीके से गुरु दृष्टि डालें, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो करियर संबंधी निर्णय लेने के लिए, करियर में कोई भी बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए, डेली लाइफ को अच्छे से मैनेज करने के लिए या रूटीन को बहुत अच्छे से रखने के लिए, ऐसा गुरु आपको काफ़ी सहायता करेगा। बट गुरु रूपी ज्ञान का जो सहयोग है वो आपके कलीग्स को, आपके बॉस को भी मिलेगा यहाँ से और वास्तव में आप कितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं लाइफ में, कितना ज़्यादा करियर में आपके रिस्क है या किस तरीके से आप अपने करियर को हैंडल करेंगे, ये सब नॉलेज आपको यहाँ गुरु देने वाले हैं। इसके साथ-साथ अगर देखा जाएगा तो अब गुरु और शुक्र दोनों ही समान रूप से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से। अगर किसी भी स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन बन रहा है, तो क्योंकि गुरु उनके लिए हस्बैंड के कारक हैं। हस्बैंड के कारक होने की वजह से और 4th लॉर्ड यहाँ शुक्र होने की वजह से इस बात की संभावना बेहद होगी कि जो भी पार्टनर, जो भी आपका हस्बैंड आपकी लाइफ में आएगा शादी के बाद, वो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा लग्ज़री लेकर आएगा, एक अच्छा अनुभव लेकर आएगा। करियर के मामले में वो आपको कुछ अच्छी गाइडेंस लेके आएगा। साथ ही साथ यहाँ शुक्र है तो निश्चित तौर पे ही भौतिक सुख साधनों के मामले में वो आपका जो पार्टनर होगा वो काफ़ी समृद्ध हो सकता है। ऐसे केस में आपकी लॉन्ग डिस्टेंस टूर वगैरह होना या इवन आपका कहीं न कहीं ज्ञान प्राप्ति पे ज़्यादा फ़ोकस और अपनी लाइफ़ को भौतिक सुख साधनों के माध्यम से एन्जॉय करने पे ज़्यादा फ़ोकस हो सकता है। इसके साथ-साथ आपको अपनी मैरिड लाइफ़ के लिए आपके सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट और सप्तमें सूर्य को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। शुक्र के केस में देखेंगे तो ये पुरुषों के लिए उनकी वाइफ़ के कारक है। वाइफ़ के कारक होने की वजह से यहाँ अगर शुक्र गुरु के साथ बैठे हैं, इसका मतलब है आपके करियर में कहीं न कहीं आपका पार्टनर बहुत बड़ा रोल लेके आएगा। हो सकता है आपका पार्टनर आपके करियर के रिगार्डिंग आपको कोई ऐसी गाइडेंस दे दे, कोई ऐसी सलाह दे दे, जो आपको करियर में काफ़ी आगे लेकर जाए। यहाँ पे अब आपको आध्यात्म में अगर प्रोग्रेस करना है विवाह होने के पश्चात, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भौतिक सुख साधनों की तुलना में। लेकिन क्योंकि शुक्र 4th लॉर्ड है, इसलिए आपका जो पार्टनर होगा, वो आपको अक्सर कोई ना कोई सलाह देता रहेगा और आपकी डोमेस्टिक लाइफ़ को भी वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाएगा। अब शुक्र क्योंकि 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड होने से आपका जो पार्टनर होगा वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा-लिखा और बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो सकता है। इसके साथ-साथ आपको देखना होगा गुरु या शुक्र की महादशा आपको है या नहीं और कोई भी अन्य प्लैनेट जो यहाँ बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। तो आपके करियर में, आपके करियर रिलेटेड डिसीज़न वगैरह में उन भावों का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जिनके स्वामी आपके 10th हाउस में स्थित होंगे। तो ये सब आपको देखना होगा जब भी गुरु शुक्र का कंजक्शन आपके 10th हाउस में बन रहा हो।